नहीं सर, नहीं है। अच्छा, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका वकार साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बीजेपी क्लेम कर रही है कि इनका गठबंधन 400 सीट जीत लेगा। आपको ये तथ्य और तर्कों की कसौटी पर खरा दिखता है? सर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है ये बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे का नेता हूं। मुझसे हमारे अपने जो इसीलिए अलायंस, तथ्य पूछ रहा हूं कि क्या ये जीत पाएंगे 400 सीट? अब सर मोदी जी हैं, वो तो उन्होंने मेक इंडिया का शेयर बनाया था और कहा था कि हम अपने लड़ाकू जहाज बना के अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे। वो शेर ही मर गया कम वक्त। वो याद है ना मेक इन इंडिया वाला शेर, वो जो मशीनों से बना था जिसमें पहिए लगे हुए थे। तो अब मोदी जी क्या कहते हैं तो नहीं पता। आप जिस तरह से अभी चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी का नेता हूं, मैं अपनी पार्टी के बारे में अगर सवाल आप पूछेंगे तो हाँ, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे वही है जी पूछ लीजिए। इधर 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और आप लोग भी उस चर्चा को बड़ा बल दे रहे हैं कि आप लोग का समाजवादी पार्टी से कुछ डिस्कशन चल रहा है, ऐसा है? नहीं, मैंने जब ये बात सुनी कि मोहतरम जनाब शिवपाल यादव जी ने कहा है कि अगर असद ओवैसी साहब किसी अच्छे कैंडिडेट का नाम बताएंगे तो वो अखिलेश जी से कहकर हम लोगों को टिकट देंगे, तो मैंने उस पर एक बात कही थी कि बढ़िया आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन राजनेता हैं, लेकिन अभी हम लोग को कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है। अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी गंभीर हैं 2024 के चुनाव को लेकर और जीतने को लेकर, हारने को नहीं, जीतने को लेकर गंभीर हैं, तो वो अगर ऑफिशियली हम लोग को कोई लेटर भेजते हैं तो हम उस पर गौर करेंगे। सर, अच्छा प्रत्याशी तो यहीं बैठा हुआ है और सब लोग जानते भी हो अच्छा प्रत्याशी कौन है। तो लड़वा दीजिए सर अच्छे को। कहाँ से लड़वा दे सर? अब सर वो टेलीविजन से डिस्कस ना कराइए। आपसे कौन पूछ रहा है? आप अभी आसिम नहीं वकार सर, बात सर कर रहे हैं प्लीज ना? सर बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर दर्द होगा जब कुछ अरे कहेंगे सर तो। सर सर ये सर गलत बात है सर नहीं सर 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 नहीं मैं अरे सुनिए तो सर, अभी आपने शरद, मैं इनसे पूछा नहीं। अरे सर मैं बोल रहा हूँ, हाँ, शरद शरण साहब से आपने पूछा था कि कौन सी 7 सीटें दी हैं आरएलडी को। मना किया था इनको। अरे मैं बता रहा हूँ सर आपसे, सीटें तो इनको मिलेंगी 3। कितनी? 3। 7 मिलियन। इससे ऊपर इनकी हैसियत नहीं है सर। और अखिलेश जी को ये जानते नहीं अभी। देखिए नाहिद हसन जो विधायक कैराना से है, वो किसका नेता है? समाजवादी पार्टी का। कैराना की सीट दी आरएलडी को। कैंडिडेट कौन लड़ने जा रहा है? नाहिद हसन की बहन इकरा हसन। किसकी कैंडिडेट हुई? समाजवादी की। बिजनौर सीट इनको दी है आरएलडी को। सुनिए सर, सुनिए कौन लड़ेगा मैं बता रहा हूं आपसे। इनकी हैसियत नहीं इनकार कर दें। किसकी? रुचि वीरा लड़ेंगी। किसकी हैसियत? समाजवादी पार्टी की नेता नहीं, है, आजम खान साहब की बहुत खास है। रुचि वीरा लड़ेंगी बिजनौर से। और सुन लीजिए आप, अमरोहा का टिकट इनको दिया गया। हो गया रोहित। नहीं, अमरोहा का टिकट भी इनको दिया गया है। इनके पास कैंडिडेट नहीं सर, अमरोहा भी समाजवादी पार्टी अपना लड़ाएगी। गलत तो कह रहे, इनको मना कर देना चाहिए, नहीं लड़ाएंगे। हाँ सर मैं बोल रहा हूं आपसे। आपको कैसे इतना पता कि इनके यहाँ से कौन लड़ेगा? सर इनसे सीनियर नेता हूं मैं। समझते थे। एक सेकंड रुक जाओ। ये 2019 के बाद के नेता हैं, हम 1996 के नेता हैं। इन्हीं ने अपनी स्टार्टिंग की है जयंत चौधरी से। आजादी की एक सेकंड आ जाओ आप। हमारी राजनीति की स्टार्टिंग हुई माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के अरे साथ। गलती से बोल दिया कि भाई बीजेपी कुछ किससे बोल लड़े, तो आप क्यों इतना टूट पड़े मैं उनके कुछ ऊपर? बोल ही नहीं रहा हूं सर। आपको याद होगा, आपके इस चैनल पे बैठा था, ये बात है शायद 9 या 10 जनवरी की। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता जी बैठे थे, मनीष हिंदवी साहब। उन्होंने आपके यहाँ दावा किया था, चैलेंज, जब इनको 7 सीटें दी थी, कि हम लोग 20 जनवरी से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी सीटें घोषित कर देंगे। याद है ना आपको? मैंने आपके चैनल पर बैठ के कहा था कि जब तक के उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की यात्रा, न्याय यात्रा इंटर नहीं करती है और 2 दिन नहीं गुजारती है यहां और टेम्परेचर चेक नहीं करती है मुसलमानों का, तब तक के ये सीटें डिक्लेयर नहीं होंगी। मैंने डेट डिक्लेयर की थी सर आपके चैनल पर। आज क्या तारीख है सर? टेम्परेचर क्या है? अभी आने दीजिए यात्रा। देखिए अब खुल के बोल रहा हूं इनको नहीं 2024 में एमआईएम सरकार नहीं बनाएगी। हम चुनाव भी 80 सीट पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह सच है
कि जिसकी तरफ इशारा एमआईएम करेगी हम लोग करेंगे, हमारे नेता बोलेंगे, मुसलमान वोट उसी दल के साथ जाएगा बीजेपी को छोड़कर, सर बुरा ना चाहे मानो वो तो एक सपा सवाल हो कर चाहे लूं। कांग्रेस हो। सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूं, दो पूछिए सर। आपको कोई चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं, आप कितनी भी कोशिश करें। सर चिमटा चिमटा करके क्या चुनाव हरवा दिया आपने? 14 हरवा दिया, 17 हरवा दिया, 19 हरवा दिया, 22 हरवा दिया। अब क्या चिमटा जो है वो अब हम छोड़िए, नहीं बोलेंगे। रोहित मतलब क्या चिमटे को क्या क्या तो चाहते हैं? ये मतलब आप चिमटे से और क्या बड़ा कांड कराना चाहते हैं चिमटे से? ओके बोलिए रोहित, ये तो आपकी